अस्सलाम वालेकुम सर जी। लेकिन जी जश्न आज़ादी मुबारक 111122 एक ऐसी सर्विस है, मैं समझता हूँ जिसको हमें आज यौम आज़ादी के ऊपर हम पाकिस्तान की आवाम को एक ऐसे इदारों पे फ़ख्र होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पता नहीं किधर, हम हर वक्त रोना धोना है, उनको ऐसे इदारे भी नज़र आने चाहिए जो सड़कों पे पड़े हुए मरीज़ों को उठाते हैं, जो नहरों में डूबे हुए बच्चों को ढूंढते हैं, लाशें ढूंढते हैं, ऐसे लावारस लोगों को भी संभालते हैं जिनका कोई वारस नहीं होता। तो मैं अपने इस इदारे को आज जश्न आज़ादी के हवाले से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर 14 अगस्त मुबारक हो आपको। खैर मुबारक जी। अच्छा, उस हवाले से आप रेस्क्यू के हवाले से भी चंद बताएं और चंद बातें 14 अगस्त के हवाले से बताएं। रेस्क्यू 1122 जो है ना, ये पंजाब का वो अदारा है जिसको हमेशा अप्रिसिएशन मिलती है। मेरे ख्याल में ये वो वाहिद अदारा है। डॉक्टर रिजवान साहब हैं आपके डीजी, हाँ जी, सेक्रेटरी साहब हैं, तो वो उनकी जो काविशें हैं ना इस डिपार्टमेंट को डेवलप करने की, वो काबिल दीद हैं। कोई भी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने इस 1122 डिपार्टमेंट को मुतासर नहीं किया और इसके अंदर कोई सियासी इंटरफेरेंस नहीं की। यही वजह है कि ये अदारा आज बेहतरीन सर्विसेज आवाम को दे रहा है। तो मैं तो इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि ये लोगों की जानें बचाते हैं, बर वक्त पहुँचते हैं, चाहे कहीं जगह फायर हो, एमरजेंसी हो, हादसा हो, तो इनकी सर्विसेज हमेशा काबिल सताइश रही हैं। बाकी हमारा जश्न आज़ादी है आज, तो ये जश्न आज़ादी हमें इस चीज़ की याद दिलाता है कि हमने अपने बुज़ुर्गों की दी जो कुर्बानी है उसको याद रखना है, उसको रिकग्नाइज़ करना है। देखिए, हमारी खातर उन्होंने लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। जो हमारे बॉर्डर पे हमारे पाक फ़ौज के जवान लड़ते हैं, वो भी इसी वतन को बचाने के लिए लड़ते हैं, तो हमें उनको भी खराज तहसीन पेश करना है जो बॉर्डरों के ऊपर लड़ रहे हैं, जो शहदा हमारे शहीद हो चुके हैं। और इसके अलावा देखें, हमें क्योंकि ज़ाहिर है माइग्रेटेड, ये बलवाल ज़्यादा माइग्रेटेड फैमिलीज़ रहती हैं जो इंडिया से आई हैं, तो 1.5 करोड़ लोगों ने माइग्रेशन करके इस आज़ादी को हासिल किया था। तो इसकी कदर करनी चाहिए, इसकी कोई तज़ीक नहीं करनी चाहिए। आज़ादी आम बंदे को नहीं मिलती, याद रखिएगा। आज़ादी लेने के लिए बड़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, रेस्क्यू 1122 के हवाले से बताएं कि जश्न आज़ादी है, ये भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और पूरे बलवाल को जो फलाई इदारा ये बना हुआ है, तो उस हवाले से ज़रा बताएं। जी मुझे बड़ी मतलब खराज तहसीन पेश करता हूँ रेस्क्यू 112 बलवाल को ख़ासकर कि इन्होंने बहुत ही थोड़े अरसे में अपना यहाँ पर नाम पैदा किया और वाकई बलवाल के वासियों की बड़ी खिदमत ऐसे तरीके से कर रहे हैं। और जश्न आज़ादी का आज दिन हम मना रहे हैं, तो मैं अपने सारे प्यारे भाइयों को, रेस्क्यू 112 वालों को अपने दिल से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और जैसे गौरी साहब ने फरमाया कि हम अपने बड़ों को भी इसमें याद रखें और उनके लिए जो है दुआए मग़फ़िरत भी करें, ठीक है। और इस पाकिस्तान जो है, आज हम पाकीज़गी का एक अहद भी करें कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान को अपने दिल भी पाक करें और अपने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? जी ठीक, बिल्कुल। क्या इसमें ग्रामीण नाम? सैयद नाज़र अब्बास, तहसील रेस्क्यू ऑफिसर बलवाल। जी माशाल्लाह, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू। अच्छा, जश्न आज़ादी के हवाले से आपने केक काटा है, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो उस हवाले से चंद बातें बताएं, क्योंकि जश्न आज़ादी पूरे मुल्क की आज़ादी है, ठीक है, तो उस हवाले से आप भी सब इकट्ठे हैं, हर बंदा यौम आज़ादी जो उनसी वो सेलिब्रेट कर रहा है। सबसे पहले तो 14 अगस्त तमाम अहले वतन को मुबारक हो। और 14 अगस्त के दिन हमें उन कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए जो इस वतन जब ये बन रहा था उस वक्त लोगों ने दी थी, तो उनको हमें याद रखना चाहिए। और कायद-ए-आज़म का जो पैगाम है, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, इसको लेके इस मुल्क को हम सब आगे लेके जाएं। तो और क्या कहते हैं कि रेस्क्यू 1122 के हवाले से बलवाल में ये इदारा बना हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं? रेस्क्यू 1122 बलवाल में और पूरे पंजाब में 24/7 ये ऑपरेशनल है। कंट्रोल रूम में जब भी कोई शहरी कॉल करता है इमरजेंसी के लिए, तो जो भी नज़दीक तरीन स्टेशन होता है, जिस तरह ये बलवाल है, तो ये बलवाल की कम्युनिटी के लिए एक ब्लेसिंग है और ये लोगों की दिन रात खिदमत कर रहे हैं। तो इसकी क्या कोई रेंज आउट है कि बलवाल के मुतलका लोग ही मुस्तफ़ीद हो सकते हैं या आस पास किसी गाँव तक, कहाँ तक इसकी रेंज है जहाँ तक आप बंदा जाकर रेस्क्यू कर सकते हैं? बलवाल तहसील में कहीं भी कोई इमरजेंसी हो जाए तो रेस्क्यू 1122 उसको रिस्पॉन्ड करता है। तहसील में तो 7 छोटे छोटे गाँव भी आते हैं, गाँव शामिल हैं इसमें।
यानी कि गांव में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे बिल्कुल रेस्क्यू 112 यानी कि पूरी तहसील की ड्यूटी है। तहसील है, पूरी तहसील है। तो और कोई मैसेज देना चाहें आप अपने हवाले से, रोड के हवाले से? लोग आपको पता ना तेज़ ड्राइविंग करते हैं, आगे पीछे ऐसे छोटे मोटे मामला होते हैं जिनकी वजह से हादसात होते हैं, ऐसे जो सी चीज़ें रोनमा होती हैं। बिल्कुल लोगों को एहतियात करनी चाहिए। बाइक ड्राइविंग जो है ख़ास कर इसमें हेलमेट इस्तेमाल करें। और ये नोट किया गया कि 14 अगस्त के दिन काफ़ी जो बच्चे हैं वो रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हादसात होते हैं, आरटी की एमरजेंसी ज़्यादा होती हैं। तो हर दिन की में एहतियात करना चाहिए, स्पेशल इन दिनों में जो बच्चे साउंड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या वन व्हीलिंग बाइक के वाले से, तो वो एहतियात करें तेज़ से ताकि हादसा से बचा जा हादसा से बचा जा सके। जी शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा नवीद साहब, आप बताएं रेस्क्यू के हवाले से माशाल्लाह आगे चंद बातें आपके अफसरान ने बताई हैं, तो आप हमारे इलाके को अच्छा सा मैसेज दे सकें जिससे हमारे इलाके की सेफ्टी में कोई थोड़ी सी बेहतरी आए, और आपका जो इदारा बना हुआ है लोगों की फलाह के लिए, तो उसके हवाले से भी चंद बातें बताएं। ओके, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और इसका बस मेरी एक ही, आप तमाम लोगों से मेरी एक ही इल्तिजा है कि जब आप बाइक इस्तेमाल करें तो हेलमेट लाजमी इस्तेमाल करें। हमें सबसे ज़्यादा जो कॉल्स आती है ना वो हेड इंजरी की आती हैं, और वही बाइक राइडर होते हैं जो हेलमेट के बगैर राइडिंग कर रहे होते हैं। तो मेरी खुदारा अपने तमाम पाकिस्तानी नेशन को 14 अगस्त के हवाले से ये एक ही पैगाम है कि आप जब भी बाइक यूज़ करें, राइडिंग करें, तो हेलमेट लाजमी यूज़ करें। अल्लाह आपका हामी नासिर। बहुत शुक्रिया। जी सर। जी तो नाज़रीन, 14 अगस्त के हवाले से रेस्क्यू 1122 में काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आई जिन्होंने यहाँ पे आके केक की काटा, तकरीब में शामिल हुए, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ बातों से अपना अपना ओपिनियन दिया है, अपनी अपनी राय पेश की है। तो आज के लिए इतनी हमें दें इजाज़त। कैमरामैन के साथ अल्लाह हाफ़िज़।